तो बच्चों, कल होने वाली अंग्रेजी पेपर का जो परीक्षा में प्रश्न पत्र है आपका, ये सारी चीज़ तो पढ़ा चुके बेटा, टेंस वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ पुनरावृत्ति, कुछ रिवीजन के तौर पर आपको मैं कुछ बताने को जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये चीज़ हमारी पुनरावृत्त हो गई, रिवीजन हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा? समझ में आया? फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो चाहे वाक्य हो सकता है, एक्टिव पैसिव हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, टेंस से संबंधित, क्रियाओं से संबंधित रीराइट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बेटा। तो क्या है? ही ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा इस समय आता है, मतलब इस प्रकार से वह आता है, ही ऑलवेज ऑन टाइम। अब यहाँ कितना दिया है देखो बेटा, कम्स, केम, कम्स, कॉम, केम और गो। आपको यहाँ देखना है कि ही ऑलवेज ऑन टाइम आता है, ताती है। क्या है? ताती। ताती। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। और ही क्या है? सिंगुलर नंबर वचन है, एक वचन है, तो वहां ए से आइश लगे तो अपना क्या आ जाए? कम्स आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा? कम्स। लेकिन इस प्रकार का वाक्य दूसरा भी आ सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का वाक्य है तो वहाँ इस कर्ता के अनुसार क्रिया को देखना है और वो रखना है, एक याददाश्त के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हो गया। दूसरा क्या है? एक वाक्य अपन ने लिया है कि आई नाउ द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। हमें वहाँ नहीं जानना चाहिए जिस स्थान के बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या आएगा? मैं। क्या होगा? मैं। ठीक है, मैं आई नाउ द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। समझ में आए? तो ये इस प्रकार के मैं, कैन, माइट वाले जो है वो भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक मैं का आपको रिवीजन के लिए मैंने बताया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अपना इट हैड बीन। क्या है? It had been. सिंस मॉर्निंग, मतलब सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ क्या? रेन, रेंड, रेनिंग। अब आपको मालूम है हेड बिन लगा है। क्या लिखा है? Had been. और सिंस एक निश्चित समय, सुबह से है ना। तो ये हो सकता है सुबह से वर्षा हो रही थी, अगर हेड लगा तो हो रही थी आएगा, और सिंस है तो ये अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। किसका? Past perfect continuous. समझ में आया? किसका हुआ? Past continuous. तो आपको मालूम है जब रहा रही तो ये अपना रेनिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेनिंग। अगर हैड बिन या हैज बिन आता है, क्या आता है? हैड बिन और हैज बिन आता है, तो आप ये मान लो कि वहाँ सिंस या फॉर एक निश्चित समय का प्रयोग रहेगा। अगर निश्चित समय के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ, है ना, सुबह, है ना, मार्च, संडे, ये निश्चित समय। उसी प्रकार जैसे यहाँ इट हैड बीन जो लिखा है, तो हैड बीन लिखा है तो कंटिन्यूस जुड़ेगा इसमें, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। समझ में आया? तो रेनिंग आ जाएगा, तो अपना रेनिंग आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये तुमको एक रिवीजन के तौर पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी ताकि तुम परीक्षा में ये चीज़ गलत न कर सको, ठीक है, ताकि तुम्हारे 5 से 7 नंबर जो होते हैं वो आप बराबर लाएं। समझ गए? समझ गए। फिर क्या लिया? माय फादर इज डेंटिस्ट, मतलब माय फादर इज डेंटिस्ट। तो माय फादर इज डेंटिस्ट, यानी मेरे पिताजी डेंटिस्ट है। तो ये क्या? अब देखो इसमें एंड या आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल के बारे में तुम्हें मैं विस्तार से बता चुका हूँ। जब कोई एक चीज़ हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो वहाँ क्या लग जाएगा? ए ही लगेगा, ठीक है। अगर स्वर से होता है तो अपन एन लगाते, लेकिन स्वर से नहीं हो रहा है। डेंटिस्ट डी किससे हो रहा है? ड से हो रहा, व्यंजन से हो रहा, तो यहाँ क्या? अ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ। तो ये अपना अ क्या आ जाएगा? अ, ठीक है, अ आंसर हो जाएगा।
ठीक। अब देखो अगला देखते हैं अपन, अगला क्या है, यू रिस्पेक्ट यूर टीचर, ये रिक्त स्थान है। तो इसका आपको याद रखना है, कभी आ जाए तो मस्ट, क्या आ जाएगा बेटा, मस्ट। मस्ट, मस्ट परीक्षा में आ जाए तो याद रखना मस्ट, ठीक है। अब अगला अपना क्या है, कालिदास हैज मैनी प्लेस, है ने, है ने, कालिदास हैज मैनी प्लेस। अब यहाँ क्या लिखा है, इससे और इससे पता चलेगा, हैज लगा है, क्या लगा है, हैज। हैज और हैव परफेक्ट में लगता है, टेंस चाहे कोई भी हो, परफेक्ट में, ठीक है बेटा। तो जहाँ हैज और हैव लगता है वहाँ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आ जाती है, क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म। याद रखना। तो यहाँ कितना, राइट, रोट, राइटन, राइटिंग, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, राइटन। राइटन आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी अपने, तो राइटन। तो ये एक आपको पुनरावृत्ति के रूप में बता रहा हूं मैं, आप परीक्षा में ऐसी गलती न कर दें कल, समझ गए बेटा, समझ में आया? जहां हैज और हैव आएगा तो अगर वो क्रिया वाला रिक्त स्थान ब्लैंक से पूछता है, ठीक है, तो आपको वहां थर्ड रूप लिखना है, तो अपना आंसर क्या होगा, राइटन, क्या होगा, राइटन। समझ गए आप, समझ गए, ये राइटन, वो भूल मत जाना तुम, राइटन, ठीक है। अब अगला है, ये देखो, ये भी आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। जैसे गणनीय संज्ञा होती है, उस अगर संज्ञाएं होती उसमें ए आएगा, है ना, और जो स्वर से चालू होगा उसमें एन आएगा, ठीक है। और किसी भी संज्ञा की अगर कोई विशेषता के साथ कोई चीज होगी उसमें क्या लग जाएगी, द लग जाएगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसके आगे भी क्या लग जाएगा, द। सार्वभौमिक सत्य वाली चीजों में भी द आता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूं ताकि आप परीक्षा में कल ये गलती नहीं कर दें। ही इज, अब देखो बेटा, ऑनेस्ट मैन, क्या है ये, ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट, इसका उच्चारण कहां से हो रहा है, स्वर से एक व्यंजन है, ऑनेस्ट, आ, क्या आ रहा अपना, आ, तो ये स्वर है एक व्यंजन जिनकी मात्राएं होती है, क्या है वो, स्वर, क्या है ये, स्वर, ऑनेस्ट मैन। तो तुमको मालूम है, जब ये मत देखना आप, ये एच साइलेंट है, क्या है ये, साइलेंट। ऐसे तुम्हारी परीक्षा में दूसरे भी पूछ सकता है, दे सकता है वो, आप उसका उच्चारण तलाश करें, क्या करेंगे, कई बच्चे यहां जाके गलती कर देते हैं कि ये एच देख लिया, अरे ये तो व्यंजन था, वहां जाके ए कर देगा। ऐसा मत करना, इसका उच्चारण पे जोड़ना, ऑनेस्ट, आ, तो ये क्या आ रहा, आ, ऑनेस्ट। तो जब ऑनेस्ट स्वर से हो रहा है, यहाँ क्या आएगा, एन, क्या आएगा अपना, एन। ये आप गलती मत कर देना, ऑनेस्ट, आवर, ऐसे में गलती मत कर देना, है ना, ठीक है, ऑनेस्ट। तो ये एन अपना उत्तर आ गया। अब दूसरा क्या है, ये भी टेंस से संबंधित पूछ लिया है, किससे, टेंस से संबंधित। अब ये क्या है, देखो, ही, शी अ सॉन्ग, ठीक है, शी अ सॉन्ग, सिर्फ ये ऐसा ही कह रहा, सी ए सॉन्ग। तो यहां अपने को भ्रमित करने के लिए देखो, संग, सिंग्स, सिंगिंग दिया है, समझ गए। अब इस वाक्य के अनुसार अपन क्रिया को पहचान करना है। अगर सिंगिंग दिया है या कहीं इज आ रहे हैं, अगर एक वचन है सी, है ना, थर्ड पर्सन है ना, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है, तो इसमें अगर मान लो इज होता तो सिंगिंग हो जाता, लेकिन इज तो है नहीं, क्या है अपने पास, सी ए सॉन्ग। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ कोई क्रिया नहीं दी है, तो ये अपना क्या है, सिंग्स आ जाएगा। जब अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में अगर कर्ता थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, सिंग्स। क्रिया के अंत में एस या एस लगता है, आपको जो टेंस पढ़ा है उसमें बताया था मैंने। तो यहाँ क्या है, सिंग्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंग्स। समझ गए, क्या आ जाएगा, सिंग्स। तो सिंग्स, ऐसी गलती आप ना करें, समझ गए, ठीक। अपन अगला लेते हैं अपन, देखो ये तो आपको
इसके बारे में मैंने बताया था आपको। पुनरावृत्ति के अनुसार कौन सा कहाँ प्रयोग होगा ये आपको बराबर ध्यान देना है। ये तो एक साधारण ऐसा वाक्य भी बच्चे कभी गलत करके आ जाते हैं। आप ऐसे गलत करके मैं, जैसे अपन आज्ञा मांग रहे हैं, किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, तो मान लो यहाँ आज्ञा मांगने की बात आती है तो मैं आता है। क्या आता है? मैं। तो मैं आई कम इन सर बोला जाता हमेशा। आप भी क्लास में जाते बोलते हैं नहीं, तो यहाँ ये अपना मैं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं, है नहीं? क्योंकि अपन इसमें अनुमति मांग रहे हैं तो मैं, और अनुमति वाला संबंधित और भी वाक्य आ जाता है, तो आप गलत न करें। ठीक है, समझ गए? या आपको पुनरावृत्त के रूप में पढ़ रहा हूँ ताकि 5 से 7 नंबर आप गफलत में गलत करके नहीं आ जाए। ठीक है, परीक्षा में आप पूरा कचरा करके आ गए, वाह हो गया काम। ठीक है, इतने दिन कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन इल, क्या है? आई हैव बीन इल सैटरडे। क्या लिखा? सैटरडे। अब आपको क्या बताया? आई हैव बीन इल सैटरडे। क्या लिखा? सैटरडे। याद रखना। तो यहाँ हैव बीन आ गया। क्या आ गया? हैव बीन। तो आपको मालूम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन इल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? आई हैव बीन। तो ये देखो, ये सैटरडे निश्चित समय है नहीं? तो अब कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आईएनजी दी, आई हैव बीन है तो आपको मालूम है परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ आफ्टर दिया है, फॉर दिया, फ्रॉम दिया, सैटरडे निश्चित सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंस। और ऐसा दूसरा वाक्य भी आ सकता है आपका, जरूर। ये तो आपको ये पुनरावृत्ति के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन वो दूसरा प्रकार का वाक्य भी आ। तो ये अपना सिंस हो गया। ठीक है बेटा, ये सिंस आंसर हो गया। अब ये एक प्रश्न ये है, अब देखो इसी प्रकार का और भी आ सकता है। सरोज वेचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, है नहीं? अब ये यहाँ देखो वेचिंग है, वाचिंग। क्या है बेटा? वाचिंग। आईएनजी लगा है। क्या लिखा है? आईएनजी। अब यहाँ आपको देखना है कि आईएनजी है तो ये क्रिया के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़ा है। अब यहाँ मिला हुआ आप देखो, वर, वाज, हेज और हेव लिखा। तो हेज और हेव कहाँ लगता है? थर्ड रूप में। कहाँ लगता है? थर्ड रूप में। अब ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो सरोज एक वचन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वाज। समझ गए? ये ऐसे, ये इस प्रकार का वाक्य है, लेकिन घुमा के दूसरा भी दे सकता है। तो आप ऐसा ना गलत करते, वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? वाज। ठीक, ये हो गया अपना। अब क्या ये वाला? अब क्या? द फुटबॉल इन द इवनिंग, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, अब दे फुटबॉल इन द इवनिंग। अब जैसे दे है तो बहुवचन रूप है, प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन रूप है। अब यहाँ मिलाएंगे अपन। अब देखो, द फुटबॉल इन द इवनिंग, ये किस टेंस का वाक्य है? पता लग रहा तुमको? सिंपल प्रेजेंट का। किसका बेटा? सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट जब थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होता है तो क्रिया में एस या एस लगता है, लेकिन ये बहुवचन दे है तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो अपना ये प्लेइंग तो कंटिन्यूस में आता, कंटिन्यूस है ही नहीं। प्लेड तो परफेक्ट में लगती है क्रिया, ये भी नहीं है। अब प्ले बहुवचन होगा प्ले, और प्लेस क्या? एक वचन अन्य पुरुष हो, थर्ड पर्सन, तो अपना प्ले आ जाएगा, क्योंकि दे तो ये प्ले आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया तुमको? आ गया। हाँ, अब अपना कुछ और है। द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ठीक है। तो द अर्थ एक वचन है बेटा। क्या है? एक वचन है। और ये भी सिंपल पास्ट का है, एक वचन है। तो मूव तो आएगा, मूव्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईएस लग जाएगा क्रिया में। समझ में आया? ठीक है। अब अगला देखिए अपन, देयर इज नॉट मिल्क इन द जग, है नहीं? तो ये जो जग अगणनीय संज्ञा है तो मेनित न होगा, मच आएगा। क्या आएगा? मच। ठीक है, अगला देखते हैं अपन 15वां। क्या कह रहे हैं? ही वेंट अवे विथ अ हियर,
ही वेंट अवे विथ अ हियर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रोकन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोकन। अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, देख लो आप इनको, कुछ इस प्रकार के भी आ जाते हैं, देख लो आप। एक आपका आएंगे ऐसे डू एज डायरेक्ट वाले, कौन से आएंगे? डू एज डायरेक्ट वाले। सी वाज ड्राइविंग अ पिक्चर, ये कह रहा है चेंज द वॉइस। क्या कह रहे हैं? चेंज द वॉइस। आपको जब वॉइस पढ़ाए थे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और क्रिया के साथ बीइंग लग जाता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। समझ गए? हाँ, तो ये क्या रहा? सी वाज, क्या कह रहा बेटा? ये सी वाज, क्या कह रहा? सी वाज ड्राइविंग अ पिक्चर चेंज इनटू वॉइस। तो ये जो अ पिक्चर है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया आपने अ पिक्चर, ये वाज था तो वाज हो गया, समझ में आया? और बीइंग लगा देंगे इसमें, और ये ड्राइविंग था तो इसका थर्ड रूप ड्रावन, ड्रावन हो गया, और बाय ये इसका जो सी का क्या हो जाएगा? हर। समझ गए? अगर ही का हिम हो जाता, सी का हर हो जाता। ठीक है, ध्यान रहे आप, गलती न करें इसे। अब अपना प्रश्न कौन सा है? 2। अब ये क्या है? वर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल इन द पार्क, लिखा रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये जैसे मीनिंग लिखे इनको एक व्याकरण की भाषा में, किसमें? व्याकरण की भाषा में जमाना है बेटा। क्या करना है? जमाना। जैसे टेंस में अपन ने फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको बताया था, स्ट्रक्चर फार्मूला, उस फार्मूले के अनुसार जमाना है आपको। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये सारा काम करने वाला को चिल्ड्रेन। गुड, शाबाश। क्या है? चिल्ड्रेन। तो अपन लिखेंगे चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद क्या आता है मालूम है? सहायक क्रिया वर, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन वर, क्या हो जाएगा? वर। अब क्या कर रहे हो? खेल रहे, प्लेइंग, तो क्या हो जाए? प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब कहाँ? चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेल रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल। और कहाँ खेल रहे? इन द पार्क, इन द पार्क। अब ये मान के चलो कि इस प्रकार का भी एक वाक्य अवश्य आएगा परीक्षा में। समझ में आया? आपको जितने भी टेंस के मैंने स्ट्रक्चर फार्मूले लिखवाए उसके अनुसार इसको रीअरेंज करके जमा देना। रीअरेंज करके जमा देंगे तो आपका मतलब सही हो जाएगा। समझ में आया? अब ये देखो अगला क्या है? ये शी शट द डोर है ना। अब देखो ये किस टेंस का वाक्य बेटा? ये देखो आप, किस टेंस का वाक्य है? शी शट द डोर, तो क्या होगा? ये शट ने बंद करना, लेकिन सभी रूप में बराबर ही होता है। ये क्रिया जो शट 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 ही मिलेगी तुमको। क्या मिलेगी? शट शट शट। लेकिन ये शी लगा है, इससे ये मालूम पड़ता है कि इसमें एस नहीं लगा है, तो ये सेकेंड रूप है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा। अब ये कह रहा है चेंज इनटू नेगेटिव, इस प्रकार का एक वाक्य आ सकता है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो अगर इसको अपन नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या? सी तो डिड नॉट, क्या हो जाएगा? डिड इसकी सहायक क्रिया है, डिड नॉट। अब देखो ये जो फर्स्ट रूप क्रिया लिखेंगे तो सेकेंड में दूसरी क्रियाओं में बदला हुआ रूप रहता है और सेकेंड बदल जाता है, लेकिन ये तीनों रूप है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये ऐसा कैसा आएगा? शट द डोर। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें भ्रमित करने के लिए वाक्य दिया जा सकता है, ध्यान देना। सी डिड नॉट शट द डोर। परीक्षा में आप ऐसे छोटे छोटे वाक्यों पर ध्यान अवश्य दें। समझ गए? समझ गए। अगला एक वाक्य अपना आ गया है, मीना डज हर होमवर्क। ठीक है, मीना डज हर होमवर्क, ये भी उसी प्रकार का वाक्य है। ठीक है, लेकिन ये वाक्य जो है अपना ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया है। किसका? सिंपल। चेंज इनटू नेगेटिव, तो मीना जो है एक वचन है, तो ये डज तो है ये, तो ये क्या है?
डज नॉट, और होमवर्क के लिए ये डू कार्य आ जाएगा, डू हर होमवर्क। ठीक है, याद रहे इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो आराम से बना लेना, भूल मत जाना। ठीक है, मीना डर, और बदल भी दे, सब्जेक्ट कुछ बदल के दे दे वो, है ना, कुछ क्रिया बदल दे, तो फिर भी आपको थोड़ा अपन ने जिस प्रकार टेंस करे उससे बारीकी से अपन को देखना है। और एक बिल्कुल सरल ऐसा भ्रमित करने वाला प्रश्न भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना आपको। ही हैव गॉन टू स्कूल, कितना देखो, ही हैव गॉन टू स्कूल, और करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस, कितना वो दे रखा है। अब आप में इसमें क्या दिखाई दे रहा तुम्हें बताओ, क्या क्या करेक्शन करना है इसमें, कुछ गलत कर रखा, क्या क्या करना है इसको अपने। नहीं, गोन तो है बेटा, गोन तो है ही, गोन तो थर्ड रूप क्रिया है, ये तो रहेगी, लेकिन इसमें क्या तुमको दिख रहा गलत बताओ, नहीं लग रहा पता आशीष? है और हाँ, हेव, क्या ये ही के साथ हेव आना चाहिए? नहीं आएगा, ये बहुवचन के साथ आता है, प्लूरल नंबर के साथ, समझ गए। अब कितना कर रखा है इसने, ऐसे भ्रमित कर सकता परीक्षक आपको, तो आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ हेज आएगा एक वचन, ही लगा नहीं, ही एक वचन थर्ड पर्सन अन्य पुरुष है, तो यहाँ आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा, ही हैज आ जाएगा। बस देखो, हैज गोन वो का वही रहेगा, गोन टू स्कूल। ठीक है, ये तो इस प्रकार से तुम्हारे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आपने एक निबंध राइटिंग पैराग्राफ वो भी तैयार कर लिया है आपने, है ना, आपको आर्टिकल आगे पढ़ा चुका हूँ मैं पूरा, कुछ टेंस किए, डू एज डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स रिवीजन करना था करवा दिया अपन ने, कुछ क्वेश्चन आंसर है, और मेक द समरी बता चुका हूँ। और बिल्कुल फ्री माइंड से जाके परीक्षा में बैठे और अच्छी तरह से परीक्षा देकर अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। समझ में आया? ठीक, ये मैंने थोड़ा सा मैंने कहा पुनरावृत्ति करवा दी जाए। कैसा लगा बेटा? अच्छा।